राइट कर लीजिए। अब आ गया है वर्ब आपका वर्ब फॉर्म में रूल नंबर थर्ड में आप क्या देखेंगे बाबू, वर्ड नंबर थर्ड में अभी सेकेंड आपने पढ़ा, थर्ड में क्या रहा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के जो दिया है वर्ब फॉर्म के लास्ट में वर्ड के जो फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट में क्या दिया है वाई हो बाबू, ये तो सेकेंड फॉर्म में भी दिया था वाई हो, लेकिन सेकेंड रूल में भी कहा था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में वाई हो, और जो कि थर्ड रूल में भी कह रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में वाई हो। तो अंतर क्या है, अंतर यह है कि जो सेकेंड रूल में था वो वर्ब जो दिया था वाई के पहले वाउल नहीं था, कंसोनेंट था, लेकिन थ्री में कह रहा है कि वाउल हो। वाई दिया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में वाई हो और वाई से जस्ट पहले क्या हो वाउल हो। वाउल मतलब क्या हो ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से कोई भी एक हो, इन पांचों में से कोई भी हो एक हो, कहाँ हो वाई के जस्ट पहले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वाई के तुरंत पहले ए हो या ई हो या आई हो या ओ हो या यू हो, कोई इनमें से पांचों में से कोई एक रहेगा तो उसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते समय सिर्फ हम क्या जोड़ देंगे ई डी, सिर्फ ई और डी हम जोड़ देंगे, वाई को नहीं हटाएंगे। सेकेंड रूल में आप पढ़े थे कि वाई से पहले कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट है तो हम उस सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते समय वाई की जगह पर क्या लिख देते थे आई, और आई लिख करके ई डी जोड़ देते थे, तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन गया। लेकिन थर्ड रूल में कहा जा रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में वाई तो है, लेकिन वाई से पहले अगर जो कोई वाउल है, जब वाउल है तो वाउल को हम वाई को नहीं हटाएंगे, वाई को कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ वाई के लास्ट में ई डी ऐड करके वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लेंगे। आगे समझ में कैसे बना लेंगे, आओ देखो क्या लिखा है यहाँ पर, लिख लो BETRAY लिख लिए। अब हमको सेकेंड फॉर्म बनाना है तो सिर्फ क्या ऐड कर देंगे ई डी, ओनली ई डी ऐड करेंगे, वाई को हम नहीं हटाएंगे, वाई को नहीं, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में वाई के पहले क्या दिया है वाउल आया है, ए आया है। थर्ड फॉर्म भी यही हो जाएगा BETRAY, और यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे ई डी, क्या ऐड कर देंगे ई डी। क्यों बाबू ई डी ऐड करेंगे, क्योंकि वाई से जस्ट पहले क्या दिया है वाउल दिया है, ए दिया है। आगे आप देख लीजिए क्या दिया है डिस्ट्रॉय, क्या दिया है DESTROY। अब हम देखो सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो इसमें वाई दिया है, वाई से जस्ट पहले क्या दिया है वाउल ओ आया है, इसलिए बाबू हम यहाँ पर ED लगा करके सेकेंड फॉर्म बना देंगे, और इसको थर्ड फॉर्म भी इसी तरह से बना जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रॉय में वाई है, वाई से पहले हम क्या ऐड कर देंगे, वाई के बाद से ई डी ऐड कर देंगे। क्यों ई डी ओनली ऐड किए हैं, वाई को नहीं चेंज किए हैं, क्योंकि वाई से पहले क्या आया है वाउल आया है, ओ है। और इसमें से आप देखेंगे प्ले PLAY, इसको सेकेंड फॉर्म में क्या बनाएंगे तो ई डी ऐड कर देंगे, हो जाएगा प्लेड। क्यों वाई को हम नहीं हटाएं, नहीं चेंज किए, क्योंकि वाई से जस्ट पहले क्या दिया है ए आया है, ए क्या है वाउल है। इसके पास से आप थर्ड फॉर्म भी इसी का यही होता है, प्लेड ही होगा, थर्ड फॉर्म भी यही होगा। अब इसके बाद से आप देख लेंगे अब क्या ओबे, क्या दिया है OBEY, वाई को उससे इसका ओबे का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो लास्ट में क्या ऐड कर देंगे ई डी। क्यों ऐड करिए हैं, वाई को नहीं चेंज, क्योंकि वाई से पहले ई आया है, ई क्या हमारा वाउल है, वाउल आ गया, इसका थर्ड फॉर्म भी ओबेड ही होगा। आया समझ में कि नहीं आया, तो आप देख लिए थर्ड रूल आप भी समझ गए। आइए आप चलते हैं फोर्थ रूल पर। फोर्थ रूल से पहले आप एक्सेप्शन देख लीजिए, फोर्थ रूल से पहले आप क्या देखेंगे एक्सेप्शन। थर्ड रूल का एक्सेप्शन क्या है, आपने देखा कि फर्स्ट रूल में भी कुछ एक्सेप्शन थे, सेकेंड रूल में आपको एक्सेप्शन नहीं मिला, लेकिन थर्ड रूल में आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट रूल में कह रहा है कि वाई लास्ट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले वाउल हो, तो वाउल को हम सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते समय ई डी ऐड कर देते हैं। लेकिन बाबू इसमें भी तो वही दिया है, लास्ट में देखो वाई है, वाई के पहले वाउल दिया है, वाउल इसमें क्या यू दिया है, BUY बाई में खरीदना, यहाँ पर ले में से देख लो बैठाना, या इसलिए मतलब देता है कत्ल करना, वध करना। प्ले भी दिया है, पे PAY, पे प्ले नहीं है, प्ले में होता है PLAY, तो उसको तो प्लेड हो गया, लेकिन SLAY इसलिए दिया है, तो अब यहाँ भी ये दिया है,
लेकिन इसमें ईडी जोड़ करके नहीं बनाएंगे सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, क्योंकि बाबू इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब वो जो रूल नंबर 3 है और रूल नंबर जो 2 है, कोई भी रूल नंबर है इसमें 2 हो या 3 हो, इसमें अप्लाई नहीं होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें आप कभी भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते समय ईडी आप न जोड़िएगा, एकदम नहीं जोड़िएगा। जब भी जोड़कर आप बनाओगे वो 100% गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है, ये बदमाश टाइप का, इसको नहीं मानता है, कहता हम आपके रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। बिल्कुल। अब राइट करिए रूल नंबर 4, आइए राइट कर लीजिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है, वो ध्यान से पढ़िए। ये अपने आप में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अजीब नहीं है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। आप इसको समझ जाओगे तो अच्छे से अच्छे आपको मीनिंग बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। क्या है दिया है इसमें, देखिए कहा कि वर्ब, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के कहाँ, लास्ट में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो लास्ट में कंसोनेंट हो तथा कंसोनेंट के पहले, कंसोनेंट में मतलब जो वाउल ना हो, कंसोनेंट मतलब उसमें कंसोनेंट में आपका बी हो, सी हो, डी हो, एफ हो, जी हो, एच हो, के हो, या हो, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, क्यू, जो भी हो, आपको लास्ट में कंसोनेंट हो और कंसोनेंट से पहले सिंगल वाउल हो। ये बहुत ध्यान रखना है, डबल नहीं हो। डबल मतलब डबल ओ ना हो, या डबल ए ना हो, डबल ई ना हो, या डबल आई तो होता ही नहीं है, या डबल ई ओ यू ना हो, ओ यू ना हो, ए आई ना हो, या ई आई ना हो। डबल आपको कोई वाउल नहीं चाहिए, डबल वाउल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिंगल वाउल हो। सिंगल मतलब आग ई हो, या आई हो, ओ हो, यू हो, ए हो, कुछ भी आपका इनमें से सिंगल कोई वाउल हो तो ईडी जोड़कर वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो बनाते हैं, लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि लास्ट का जो कंसोनेंट है वो डबल हो जाता है। बात क्या है, अगर जो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके लास्ट में कोई कंसोनेंट दिया हुआ है, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन उस कंसोनेंट से जस्ट पहले सिंगल वाउल है, कोई डबल नहीं, सिंगल वाउल है। जब सिंगल वाउल है तो हम लास्ट में उस जो कंसोनेंट दिया है उसके लास्ट में हम क्या करेंगे, ईडी तो जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले उस कंसोनेंट को डबल कर देंगे और डबल करके लास्ट में ईडी जोड़ेंगे। यानी कि जो कंसोनेंट है, पहले से जो कंसोनेंट है ये डबल हो जाएगा, उसके बाद से हम ईडी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? लास्ट में हम ईडी जोड़ेंगे। कैसे? आइए इसको जल्दी हम राइट करके समझा देते हैं, बता देते हैं। ए बाबू, आप जो क्लास दे रहे हो, जो पढ़ रहे हो, ये अपने आप में अचूक है, अचूक क्लास है। ये इतना आपको विधिवत में डिटेल में बाकी जगह नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। क्या दिया है? एडमिट। क्या लिखा है? एडमिट। आइए लिख लीजिए एडमिट, एडमिट। लेकिन हमको क्या बनाना है? इसको सेकेंड फॉर्म। बाबू सेकेंड फॉर्म है तो क्या कह रहा है कि जो कंसोनेंट है लास्ट में, टी क्या है आपका? कंसोनेंट है, और कंसोनेंट से पहले क्या है? वाउल आया है। वाउल कौन सा है? आई है। सिंगल है कि डबल है? नहीं, सिंगल है। बाबू जब सिंगल है तो इस कंसोनेंट को हम क्या कर देंगे? डबल। और डबल करके क्या लगा देंगे? ईडी। तो क्या हो गया हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इजी से। अब यहाँ है एडमिट, एडमिट लिख दिए, ओके। इसको क्या बनाना है हमको? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म बनाना है तो क्या कर लेंगे? इसको टी है, टी हमारा कंसोनेंट है, कंसोनेंट से पहले वाउल दिया है, वाउल कौन है? सिंगल है, आई सिंगल दिया तो यहाँ क्या लगा देंगे? डबल टी कर दिए कंसोनेंट को और ईडी ऐड कर दिए। ईडी क्या कर दिए? हम ऐड कर दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। कितना आसान आपको लग रहा है? बस थोड़ा इसको समझिए। रूल में जितना लिखवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू आपके लिए। वर्ब का फॉर्म चेंज करने के लिए इस रूल का फॉलो आपको करना पड़ेगा, अर्थात आप रट्टा मारते हुए आप परेशान हो जाएंगे, नहीं कन्फर्म हो पाएगा। लेकिन अगर जो रूल पता है आपको तो कितना हो मीनिंग बनते रहो, कितना हो वर्ब के फॉर्म आते रहें, आप बहुत ईजी से इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। वे जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ बाबू, और गारंटी देता हूँ कि आप 100% कर लेंगे। ध्यान से देख लीजिए। अगला क्या है? बैन। लिख लीजिए बैन। बैन आपको मिल गया। यानी क्या है? आपका कंसोनेंट है, कंसोनेंट से पहले क्या है? वाउल। वाउल क्या है? डबल है, सिंगल है? सिंगल है। तो यहाँ किसको क्या बनाना है हमारा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी आप ऐड करेंगे और तब उसके पहले क्या कर लेंगे? एन को डबल कर लेंगे, उसके बाद ईडी जोड़ दिए, हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऐसे जोड़ दीजिए, बी है, एन है, आप क्या बनाना है हमको? थर्ड फॉर्म। तो इसे एन को डबल कर दीजिए, ईडी ऐड कर दीजिए, बैन हो गया। कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है बाबू, जो वो आपके लास्ट में जो दिया हुआ है कंसोनेंट उसी को डबल कर दीजिए और ईडी ऐड कर दीजिए। लास्ट में जो कंसोनेंट दिया हुआ है उसी को आप डबल कर दीजिए और ईडी ऐड कर दीजिए। लेकिन यह ध्यान रखिए कि उसके जस्ट पहले सिंगल वाउल होना चाहिए, अन्यथा इस रूल का फॉलो नहीं करिएगा।
इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होंगे, मैं राइट करवा देता हूँ। आइए इतना आपको होमवर्क में देता हूँ, इसको जल्दी राइट करिए, कंप्लीट करिए, फास्ट करिए इसको, चलिए फास्ट करिए।